आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मनाया गया भारत बंद। बंद के पेश नजर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। अग्निवीरों को ड्राइवर्स इलेक्ट्रिशियंस की तरबियत देने किशन रेड्डी के रिमार्क्स। वजीर आईटी के तारक रामाराव ने किया सदमे का इजहार। तालीम के बगैर किसी भी मैदान में तरक्की मुमकिन नहीं। महबूबाबाद जिले में खानदगी प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। असम में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब से मरने वालों की तादाद 71 तक पहुंची। अग्निपथ पर सफाई के लिए किसी और को आगे न करे हुकूमत। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव का आर्मी का नाम लिए बगैर बीजेपी पर तंज। और अब खबरें तफसील से। मुल्क के दिफाई मनसूबा अग्निपथ पर जारी बरहमी के दौरान इस स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वालों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, धोबी, नाई और दीगर पेशों की महारत की तरबियत देने के सिलसिले में मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी के रिमार्क्स से तनाजा खड़ा हो गया है। उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया था। ट्विटर पर मरकजी वजीर सियाहत के बयान को टैग करते हुए रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने इस बयान को सदमे से ताबीर किया। ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने पूछा कि क्या अग्निपथ स्कीम का ऐलान श्रीलंका में मोदी अडानी की रिश्वत खोरी के गठजोड़ के इल्जामात पर से तवज्जो हटाने के लिए ही किया गया है। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए एनडीए को तंजिया अंदाज में एनपीए करार देते हुए कहा कि एनपीए के काबिनी वजीर का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के नतीजे में नौजवानों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, नाई और धोबी के तौर पर मुलाजिमत दी जाएगी। एक और बीजेपी के ताबनाक लीडर का कहना है कि वह अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर मुलाजिमत देंगे। और आप कह रहे हैं कि नौजवानों ने मोदी जी को नहीं समझा। वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव ने कहा कि तालीम शख्सियत और कम्युनिटी की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। रियासती वजीर दयाकर राव जिले महबूबाबाद के तुर्रुर की अम्बेडकर कॉलोनी में मुनक्किदा ख्वानदगी के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि तालीम तरक्की की राह हमवार करती है और तालीम से समाज में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने सबको बेहतर तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किशन शेखर राव शोबे तालीम और शोबे सेहत को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत 7,290 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी स्कूलों में सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील किया जा रहा है। हुकूमत तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए कई आश्रम स्कूल कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुलाजिमत के मुतलाशियान को भी मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत बैरून ममालिक तालीम के हुसूल के लिए एक खुसूसी स्कीम कायम करके गरीब तलबा को आला तालीम दे रही है। तकरीब में मुकामी अवामी नुमाइंदों, सरकारी अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला तलबीह की गूंज में शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुआ। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मरकजी हज कमेटी के सरनशीन अब्दुल्ला कट्टी और सरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम के साथ काफिले को इतवार की रात देर गए यानी सुबह की अव्वलीन सातों में झंडी दिखाई। 377 आज़मीन पर मुश्तमिल यह काफिला हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। सऊदी एयरलाइंस से मुकद्दस सफर के लिए रवाना आज़मीन के काफिले में 214 का ताल्लुक हैदराबाद, 16 का जिले मेदक, 44 का जिले नलगुंडा, 2 का जिले संगारेड्डी, 16 का जिले सिद्दीपेट, 2 का जिले गदबाल, 12 का जिला यादराद्री भोनगिर और 11 का ताल्लुक मेडचल मलकाजगिरी से है। इस तरह 2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हज 2022 की सरगर्मियां बहाल हुई। इस मौके पर सीओबी शफीउल्लाह, शेखुल जामे निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर जारी साल तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए मिसाली इंतजाम किए गए हैं। हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए आज़मीन हज के काफिले की रवानगी के मौके पर आज़मीन के रिश्तेदारों को अश्कबार होते हुए देखा गया।
अस्सलाम वालेकुम। मैं रिंग रोड अत्तापुर की तरफ से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। शुरू से हम आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का इंतज़ाम अच्छा है हज हाउस के अंदर। मैं सबसे पहले तमाम हाजियों को मुबारक थोड़ा नीचे करो अल्लाह सफ़र आसान करे और अल्लाह हज कबूल करे। मैं हाजी साहबान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों को जो चुनकर बुलाए हैं, क्योंकि लाखों लोगों करोड़ों लोगों में जो है ना आप लोगों को चुने हैं, तो आप लोग काबिल तारीफ है कि अल्लाह का शुक्र अदा करिए आप लोग कि अल्लाह ताला हमको चुना है वहाँ पर अल्लाह के घर पे बुलाने के लिए। क्योंकि लोग करोड़ों रुपए रखते हैं मगर जो है ना हज को जा नहीं सकते कोई, मगर ये अल्लाह की नवाजिश है। आप लोगों को कितना भी शुक्र अदा करे कम है। आप लोग यहाँ से गए तक आने तक भी शुक्र, हमारा जिंदगी भर शुक्र अदा करे तो कम है, क्योंकि ऐसे कई करोड़पति हज को नहीं जा सकते, उम्रे को नहीं जा सकते, कि अल्लाह ताला बुलाना पड़ता, बुलावा आना पड़ता वहां से। और वह हमारे ऑल इंडिया के अब्दुल्ला कुट्टी साहब, चेयरमैन साहब, डायनामिक चेयरमैन है, वो भी एक ऑनेस्ट चेयरमैन है हज कमेटी ऑफ इंडिया के। और हमारे मुनव्वरी बेगम साहब, ये भी पहले वक्फ काउंसिल में थे, अभी वाइस चेयरमैन हज कमेटी ऑल इंडिया के हैं। और हमारे शफीउल्लाह साहब और हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब जो जामे निजामिया के जो मौलाना हैं, मैं उनकी कितनी भी तारीफ करा कम है, क्योंकि मौलाना कई लाखों लोगों को जो है ना तरबियत कैंप में जो है ना सिखाया है हर चीज, और जामे निजामिया में भी जो है ना आपका बहुत बड़ा अहम रोल है। और हमारे इरफान साहब और हमारे मेंबर्स और हमारे हनीफ भाई जो वक्फ काउंसिल के मेंबर है, और हमारे खबरू भाई जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, और हमारे अकबर साहब मक्के से आए जो हरम शरीफ में रहने बिना में रहने दूसरों का माल छीना नहीं है। सो पूरा सीसीटीवी का सर्वेलेंस में होता है। 2-3 इंसिडेंट इसके पहले कोई नीचे पास कर गया, उसको निकाले, फोन निकाले, उसको पकड़ के लेके जाके जेल में डालना। सो ये सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन असेंबली डी नागेंद्र ने अपनी 5 गाड़ियों पर आए तमाम ट्रैफिक चालानात की रकम अदा कर दी है। बंजारा हिल्स ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर शंकर नायक ने यह बात बताई। उनकी 5 गाड़ियों पर जुमला 66 चालानात थे, जिसकी रकम 37,365 रुपए थी। हफ्ते को बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 पर मुनक्किदा गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान नागेंद्र की एक गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया, जिसमें उनके अरकान खानदान सवार थे। इस गाड़ी पर 5,175 रुपए के चालानात अदा शुदा थे। गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोक दिए जाने की इत्तला पर रुकन असेंबली ने ट्रैफिक पुलिस से राब्ता किया और कहा कि वो चालानात की रकम अदा कर देंगे, उनकी गाड़ी को जाने दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनकी गाड़ी को जाने की इजाजत दिए जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस से कई अफराद ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल किया था। बाद अज़ाम पता चला कि नागेंद्र ने तमाम 5 गाड़ियों के ट्रैफिक चालानात की रकम अदा कर दी है। फौज में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों की जानिब से आज मनाए जाने वाले भद बंद के पेश नजर तेलंगाना के अहम माने जाने वाले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट कर दिया गया। गुज़िश्ता जुमा को इस स्टेशन पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया था और ट्रेनों को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में एक नौजवान हलाक हुआ था। अग्निपथ स्कीम पर बरहम नौजवानों की जानिब से रेलवे स्टेशनों में मुजाहरे की इत्तला के साथ ही चौकसी अख्तियार की गई और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन समेत दीगर तमाम रेलवे स्टेशनों और सरकारी दफातर में हाई अलर्ट कर दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में दफा 144 नाफिज किया गया और रैपिड एक्शन फोर्स की बड़ी तादाद तैनात की गई। जिले निर्मल के खानापुर में गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ खानापुर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी और खानापुर मुस्लिम जेएसी की जानिब से एक पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एक वफ्द ने तहसीलदार खानापुर दफ्तर पहुंचकर तहसीलदार को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। बादज़ां तहसीलदार दफ्तर ता पुलिस स्टेशन एक पुरअमन रैली मुनज़्ज़म की गई। रैली पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पर रैली में शरीक वफ्द ने सीआई अजय बाबू को एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद शाहिद अली मुजाहिरी, नाजिम दारुल उलूम सिद्दीकिया खानापुर, जेएसी
जैसी सदर शब्बीर पाशा के अलावा दीगर उलमा इकराम और मुकामी मुस्लिम नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना मोहम्मद शाहिद अली मज़ाहिरी, नाजिम दारुल सिद्दीकिया खानापुर जैसी सदर शब्बीर पाशा ने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने गुस्ताख रसूल नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को फौरी गिरफ्तार करते हुए कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। हम सब अपने हिंदुस्तान के हुकूमत को और रियासत को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सारे मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। हम अपना घर लूट जाए, हमारे बच्चे लूट जाए, हमारी जान लूट जाए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो हम ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बल्कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमान कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये सारे मुसलमान पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों की दिल को ठेस पहुंचाना है, तकलीफ देना है। हम इतना भी गवारा नहीं करते कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कोई करे, बल्कि हमारे नबी के जिस्म में कांटा भी अगर चुभ जाए हम भी उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये एक मुसलमान की शान के खिलाफ है, बल्कि ये हमारे नबी जैसे हमारे नबी है, सारे इंसानों के नबी है। और ये नबी ऐसे कि किसी के ऊपर कभी पूरी जिंदगी में किसी के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती नहीं किए हैं, हत्ता कि कीड़े मकोड़ों पर, दूसरे जानवरों पर हमारे नबी इतने रहम दिल थे कि जानवर भी आकर उनके ऊपर अगर कोई दूसरे जानवर जुल्म करते तो हमारे नबी के पास आकर आंसू बहाकर फरियाद करते थे कि देखो हमारे साथ ये जुल्म हो रहा। तो बतलाओ, जो इंसान इतना हमदर्द हो वो किसी दूसरे इंसानों के ऊपर कैसे जुल्म ज्यादती कर सकता है। तो हम आज सब मुसलमानों की तरफ से, हमारी तरफ से, हम पूरे इस स्टेट के गवर्नमेंट को और पूरे इंडिया की गवर्नमेंट को भी हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये जो हरकत हुई है हमारे नबी के शान मन जन की बाजी लगाकर हम पूरा एहतजाज करेंगे। जैसे कानून है, कानून के दायरे में रह के ही करेंगे। आज हम ये इस वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोते और इंचार्ज हल्क़े असम्बली मलकपेट TRS मोहम्मद आजम अली के फर्जंद मोहम्मद फुरकान अहमद की वलीमा तकरीब इंपीरियल गार्डन सिकंदराबाद में इंतहाई तज़्को एहतशाम के साथ अंजाम पाई। वलीमा की इस तकरीब में स्पीकर तेलंगाना असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्मराव गौड, चेयरमैन तेलंगाना कानून साज काउंसिल सुकेंदर रेड्डी, वज़रा श्रीनिवास यादव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, अजय कुमार मल्ला रेड्डी, अरकान असेंबली गंगुला कमलाकर, अंजय यादव, गोपीनाथ, अरकान कानून साज काउंसिल फारूक हुसैन, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, मोहम्मद सलीम, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत दाखिला रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस CV आनंद, IPS ओहदेदारों कमल हसन रेड्डी, सत्यनारायण, साबिक मेयर बोंतु राम मोहन, मुमताज माहिर जवाहरात, किंग ऑफ जेम्स OMD रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स डॉक्टर MM रजा, अलहाज M मेहदी हुसैन, चेयरमैन रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, मीर समी हैदर, मौलाना हामिद हुसैन हसन फारूकी, मौलाना अहसन बिन अलहमूमी, मौलाना अम्मार हैदराबादी और शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों, ताजिर बिरादरी, सियासी कायदीन, वकला के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अहम ओहदेदारों और मुख्तलिफ शुबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों ने शिरकत की और नौशा फुरकान अहमद और उनके दादा मोहम्मद महमूद अली और वालिद मोहम्मद आजिम अली को मुबारकबाद दी। इस मौके पर बरादरान मोहम्मद महमूद अली, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली, मोहम्मद उस्मान अली, मोहम्मद सिद्दीक अली, मोहम्मद हुसैन अली और मोहम्मद हसन अली भी मौजूद थे। जनाब मोहम्मद इरफान, जनाब सैयद असद, मोहम्मद आजम अली और फरहान अहमद ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। आंध्र प्रदेश में रीछ के हमले में एक ज़ईफ शख्स हलाक हो गया। यह वाक़या जिला श्रीकाकुलम के कड्डी संगी गांव में पेश आया। महलूक की शनाख्त 72 साला कोंडाराव के तौर पर की गई है। वो अपने खेत की सिमत जा रहा था कि अचानक रीछ ने उस पर हमला कर दिया। यह रीछ झाड़ियों में छुपा बैठा था। इस हमले में कोंडाराव हलाक हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के ओहदेदार इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे। पुलिस ने कहा कि ज़ईफ शख्स की नाश उसके अरकान खानदान के हवाले कर दी गई है। पुलिस स्टेशन शालीबंडा के हुदूद में एक शख्स पर हमला का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि पुराने शहर के लाल दरवाजा में
कलाबंडा इलाके में पोसानी सदानंदू पर एक शख्स ने हमला कर दिया। पुलिस शालीबंडा ने मुतासिरा सदानंदू की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। सरकुलिन मरी से तालिम और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमएम कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर स्वामी यादव, दत्तात्रेय नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी, बरकी बल्दिया आबरसानी और पुलिस के अहदेदारों, जीएचएमसी महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ अनकरीब मुनक्किद शुदनी बोनाल तकारीब के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर सब्जी मंडी, टप्पा चबूतरा, झिर्रा मेन रोड ता नल्ला पोचम्मा मंदिर, नटराज नगर से गुजरने वाले बोनाल जुलूस के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद तेलंगाना लॉरी एसोसिएशन और चंद्रायन गुट्टा लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के इख्तिताम चलो आरटीए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान एसोसिएशन के वफद ने बल्लागुड़ा आरटीओ से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर तेलंगाना लॉरी एसोसिएशन कायदीन ने बात करते हुए टैक्स माफ करने की दरख्वास्त की। वफद में सैयद मतीन और दीगर ने शिरकत की। हमारा सबका मकसद जमा होने का यहाँ पर ये जो 2019 का एक एक्ट था उसको जो है रद्द करना बल्कि हमारी डिमांड है। और जो है हमारे को हर साल में फिटनेस कराना रहता है गाड़ी को, उसके लिए डेली 50 रुपये चालान आयत कर दिए, उसको भी निकालने के लिए हमारी डिमांड है। और एक जो है ग्रीन टैक्स बोल के बहुत ज़्यादा पैसे हमारे से वसूल रहे, उसको भी जो है हम लोग निकालो बोल के तेलंगाना लॉरी एसोसिएशन वाले पूरे हर एक आरटीओ ऑफिस में जा करके इसका एक स्टेट में पूरे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर आके आरटीओ साहब के पास में एक रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं और जो है इसके लिए और जल्द से जल्द ये सब कुछ। अग्निपथ मामले में एहतजाज को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश में पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है ताकि रेलवे स्टेशनों में किसी भी किस्म की हंगामाराई या फिर तशद्दुद को रोका जा सके। रेलवे स्टेशनों में आरपीएफ समेत सिविलियन पुलिस और दीगर पुलिस फोर्सेस को तैनात करते हुए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों जैसे विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति और दीगर मुकामात पर रेलवे स्टेशनों के साथ साथ मरकजी हुकूमत के दफातर और आरटीसी बस स्टैंड पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। मुश्तबा अफराद की तलाश की जा रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।